नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। जुर्म की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। आज मैं जो वाकया, जो कहानी आप सबको सुनाने वाला हूं वो कुछ ऐसी ही है। ये घटना जब प्रकाश में आई थी, जब सामने आई थी, तब लोग काफ़ी हैरान हुए थे। उन्हें इस बात पर भरोसा करना, यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, क्या इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आइए और ज़्यादा पहेलियां न बुझाते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, और कोलकाता के भी साउदर्न इलाके के एक लोकेलिटी की जिसका नाम है बेहाला। साउथ कोलकाता में बेहाला एक जगह है और उस जगह की ये घटना है। और जब ये घटना सामने आई तो वो साल था 2018। हुआ ये कि बेहाला में एक स्ट्रीट है, एक रोड है, जिस रोड में रहने वाले कुछ लोगों को अपने पड़ोस में रहने वाले एक मकान के कुछ लोगों से शिकायत थी। और SN चैटर्जी रोड उस स्ट्रीट का नाम है, उस रोड का नाम है। और 25 नंबर मकान से में जो लोग रहते थे उनसे आस पड़ोस के लोगों को शिकायत थी, क्योंकि उस मकान में बेसिकली 3 लोगों का परिवार था। एक बेटा, माता और पिता। माँ की मौत कई साल पहले हो चुकी थी, 2 से 3 साल पहले तकरीबन। और घर में इस वक्त बुजुर्ग पिताजी जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल के आसपास थी, और बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 45-47 साल के आसपास है, ये 2 लोग रहते थे। लेकिन इनकी गतिविधियां बड़ी संदिग्ध थी। ये लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपने काम से काम रखते थे, घर में आते थे, बाहर निकल जाते थे, पर त्यौहार, पूजा पाठ, किसी भी मौके पर बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, मिलना जुलना इनकी आदतों में नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आस पड़ोस के लोग कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि इस घर में रहने वाले लोग कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। हुआ ये कि इन्होंने अपने घर में अचानक 2 बड़े ह्यूज AC एयर कंडीशनर लाकर इंस्टॉल कर दिए, बाप बेटे ने। अब किसी सामान्य परिवार में जहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं, वहाँ अगर कोई एयर कंडीशन भी लगाएगा तो 1 टन, 1.5 टन, मैक्सिमम 2 टन का एक AC लगा लेगा। लेकिन अगर 2 ह्यूज हेवी ड्यूटी एयर कंडीशन लाकर अगर वहाँ लगाया जाए तो लोगों को हैरानी तो होगी। तो आस पड़ोस के लोगों ने इन लोगों से उसके बारे में पूछताछ भी की, यानी पिता पुत्र से पूछा कि ये क्या मामला है, आप लोग अपने घर में अचानक इतना हेवी AC क्यों लगा रहे हैं। तो जो बुज़ुर्ग सज्जन हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 89 ईयर्स है, उनका नाम है गोपाल मजूमदार। तो उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को बताया कि मेरा बेटा जो है वो लेदर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसमें टेक्निकली और केमिकली उसका एक्सपर्ट है। तो उसके कामकाज के सिलसिले में हमें घर में इस तरह के हेवी एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो आंसर था वो बहुत कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि घर में पूरा लेदर का ही फैक्ट्री चल रहा हो, क्योंकि वो एक रिहायशी इलाका है और 2 मंजिला मकान में ये लोग रहते थे। नीचे के फ्लोर में वो एयर कंडीशन लगा रहे थे। और अगर घर में वाकई लेदर की फैक्ट्री या उसका कोई वर्कशॉप चल रहा होता तो वहाँ कुछ उस तरह की गतिविधियाँ भी नज़र आती। लेकिन न तो वहाँ कोई लेदर लाने ले जाने जैसी बात थी और न ही उन्हें प्रिजर्व करने जैसी बात थी। मगर हाँ, एयर कंडीशन उन लोगों ने लगवाया था और इस पर बुजुर्ग व्यक्ति का यही जवाब था। अब लोगों ने इस सिलसिले में पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि हमें कुछ शक सा होता है कि पता नहीं इस घर के अंदर ऐसा क्या है कि ये लोग जो है अपने घर के अंदर इतना हेवी AC लगा रहे हैं, और दूसरा ये आसपास के लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। इनकी गतिविधियां हमें थोड़ी संदिग्ध लगती है, तो आपको प्लीज़ आकर चेक करना चाहिए। तो बेहाला पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो कोलकाता के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उस समय थे, नीलांजन, उनकी मौजूदगी में एक पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। और जिस रोज़ पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली, 2018 की ये बात है, उस रोज़ पुलिस वालों को बड़ी हैरानी हुई, बहुत अचंभे का सामना करना पड़ा। जब पुलिस की टीम घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि घर में सिर्फ 2 बड़े बड़े हेवी AC ही नहीं लगे हैं, बल्कि ग्राउंड फ्लोर पर 2 ह्यूज साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ के रेफ्रिजरेटर भी रखे हुए हैं। ऐसे रेफ्रिजरेटर जो आमतौर पर कमर्शियल यूज़ के लिए
खरीदे जाते हैं और कहीं भी रखे जाते हैं। आपने देखा होगा, मतलब दुकानों में, आइसक्रीम शॉप में जिस तरह के हेवी और बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं, उस तरह का फ्रिज या रेफ्रिजरेटर उस घर में रखा हुआ था। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचते ही पुलिस वालों की नज़र जब इस चीज़ पर पड़ी, पुलिस वालों ने पूछा पिता पुत्र से कि ये क्या है, तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में जब पुलिस वालों ने उन रेफ्रिजरेटर को खोला और उसकी तलाशी ली तो उनके कदम ठिठक गए। रेफ्रिजरेटर के अंदर एक महिला की बिल्कुल सड़ी गली कह लें या कह लें कि फ्रीज्ड डेड बॉडी, एक लाश पड़ी हुई थी। और वो कोई सामान्य लाश नहीं थी, बल्कि जिस्म के कई ऐसे ऑर्गन थे, कई ऐसे हिस्से थे जिन्हें काट कर उस जिस्म से अलग निकाल दिया गया था। और वो हिस्से कहाँ थे? वो हिस्से घर के दूसरे रेफ्रिजरेटर में रखे हुए थे। ये विभत्स और अजीब दृश्य जब पुलिस वालों ने देखा तो वो तो हैरान रह गए। आसपास के लोगों को भी जब पता चला तो वहाँ सनसनी फैल गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये लाश किसकी है, कब से है, क्यों है, तमाम तरह के सवाल। तो जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लाश किसी और की नहीं, बल्कि जो बुजुर्ग हैं गोपाल मजूमदार, जिनकी तकरीबन 89 ईयर्स एज है, उनकी दिवंगत पत्नी बीना मजूमदार की है। और बीना मजूमदार की लाश को इस तरह से पिता पुत्र ने मिलकर अपने घर में फ्रीज़ करके रेफ्रिजरेटर में पिछले 3 सालों से रखा हुआ है। क्योंकि बीना मजूमदार की मौत इस घटना के प्रकाश में आने से 3 साल पहले यानी 2015 में ही हो गई थी। और उस वक्त उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी। हुआ ये था कि 7 अप्रैल 2015 को बीना मजूमदार की तबीयत अचानक ख़राब हुई और उन्हें नज़दीक के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, बालानंदा ब्रह्मचारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वहाँ पर। और वहाँ कुछ ही घंटों में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बीना मजूमदार को किसी ने नहीं देखा। जिंदा तो खैर देखना ही क्या था, वो जीवित थी ही नहीं, लेकिन मुर्दा भी नहीं देखा। यहाँ तक कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और उनकी डेड बॉडी को किसी ने घर में लाते हुए भी नोटिस नहीं किया। आसपास के लोग, जो शोकाकुल लोग थे, वो जब घर में आए तो घर वालों ने बहुत ज़्यादा उन्हें एंटरटेन भी नहीं किया। तो आस पड़ोस के लोगों को उस वक्त भी इस मजूमदार परिवार पर और पिता पुत्र पर शक हुआ था। लेकिन जब जब वो बीना मजूमदार के बारे में, यानी उस परिवार की जो लेडी है, उनके बारे में जब पूछताछ करते, तब ये पिता पुत्र ये जवाब देते थे कि बीना मजूमदार ने सिंस अपने सारे ऑर्गन, जो बॉडी पार्ट्स है, वो अपने मृत्यु पूर्व डोनेट कर दिए थे, तो इसीलिए उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके हॉस्पिटल में ही रख लिया गया है, मॉर्चरी में, और इसीलिए अब तक उनका अंतिम संस्कार हमने नहीं किया है। तो आसपास के लोग जब ये बात सुनते थे तो उनके मन में पूरे परिवार के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती थी और उनको लगता था कि वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है और अभी तक इन्होंने बीना मजूमदार की लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। लेकिन इसी बीच जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, घर वालों की गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध होती रही। लोगों से वो कटे कटे रहते थे, बात नहीं करते थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि घर में रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे हेवी, साथ में एसी लाकर उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था और घर से कभी कभी कुछ फाउल स्मेल भी आया करता था। तो आसपास के लोगों की नज़र जो है, इसी वजह से मजूमदार परिवार के इस मकान पर टेढ़ी हो गई थी और आसपास के लोग चाहते थे कि ये राज बाहर आए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जिस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ, वो सब आपने जाना, आपने सुना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने घर की महिला की लाश 3 सालों से, वो भी बुजुर्ग महिला की लाश को 3 सालों से रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा? तो इसके 2 जवाब पुलिस की तफ्तीश में सामने आए थे। एक तो ये कि दिमागी तौर पर जो बेटा है घर का, बीना मजूमदार का और गोपाल मजूमदार का, जिसका नाम है शुभव्रता मजूमदार, वो दिमागी तौर पर थोड़ा सा अशांत है। आप उसको कह सकते हैं कि मतलब कुछ मेंटल प्रॉब्लम उनको है और इसी वजह से एक तो उसने ये फैसला लिया और दूसरा, जब तफ्तीश पुलिस ने आगे की तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, उसमें काम करते थे। यानी ये लेडी भी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट थी और रिटायरमेंट से पहले वो एक्टिव लाइफ लीड करती थी, बाहर जाती थी, काम करती थी और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन के तौर पर हर महीने तकरीबन 50,000 रुपये मिलते थे।
पुलिस ने जब छानबीन की तो पुलिस को ये पता चला कि जो उनका बेटा है शुभव्रता मजूमदार, वो अपनी माँ के डेबिट कार्ड से अपनी माँ का पेंशन जो है वो विथड्रॉ किया करता था। और ये सिलसिला माँ के जीवित रहते हुए तो खैर चल ही रहा था, और तब तो खैर वो बोनाफाइड थी, लीगली उनको पेंशन मिलना चाहिए भी, उसका हक था। लेकिन माँ की मृत्यु के बाद भी शुभव्रता मजूमदार जो बेटा है वो इस सिलसिले को बरकरार रखा हुआ था। अब एक बात साफ हो चुकी थी कि मौत के बाद अपनी माँ के हिस्से का पेंशन वो रुक ना जाए, बंद ना हो जाए, इसलिए बेटे ने ये पूरी साजिश रची थी। और उसने अपनी माँ के हिस्से की पेंशन हासिल करने के लिए, अपनी माँ को जीवित दिखाने के लिए माँ की लाश जो है उसने घर में प्रिजर्व करके रख ली थी। असल में पेंशन के लिए आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई आदमी काफ़ी बीमार हो तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए सिग्नेचर के साथ साथ कुछ थंब इम्प्रेशन वगैरह की ज़रूरत होती है। कई बार बैंक वाले जो हैं वो थोड़ी रियायत भी बरत देते हैं। तो इस मामले में शुरुआती तफ्तीश में ऐसी बात सामने आई थी कि बेटे ने बैंक वालों को अपने माँ की जीवित होने की बात बताकर गुमराह किया था, और गुमराह करने के बाद खुद ही उनका फेक सिग्नेचर न सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर बना दिया करता था, बल्कि उनके थंब इम्प्रेशन के लिए उनके मृत शरीर का इस्तेमाल करता था, उनके अंगूठों का इस्तेमाल करता था, जिससे थंब इम्प्रेशन वो पेपर पर बना दिया करता था। तो ये बात भी तफ्तीश में सामने आई। तो दो रीज़न इसके सामने आए। एक रीज़न तो दिमागी तौर पर थोड़ा शांत होना है ही, और दूसरा रीज़न माँ के हिस्से का पेंशन बंद ना हो जाए, वो पेंशन वो अवेल करते रहें, इसलिए भी उन्होंने माँ की लाश को उस तरह से प्रिजर्व करके रखा था। खैर, इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली थी और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, और साथ ही जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो तो हुई ही। लेकिन इस कहानी के बारे में आज भी जब कोलकाता के लोग सुनते हैं या उसका जिक्र चलता है तो लोग हैरान होते हैं। इस बात पर हैरान होते हैं कि कोई इंसान अपने ही जैसे किसी इंसान की लाश सालों साल अपने घर में कैसे रख सकता है, और कैसे उसको फ्रिज में प्रिजर्व कर सकता है, वो भी तब जब वो इंसान कोई गैर नहीं बल्कि खुद उनके ब्लड रिलेशन वाले लोग हों। खासकर ये बेटा, उसकी तो माँ थी, वो अपनी माँ की लाश का अंतिम संस्कार करके उनकी जिसे कहते हैं ना कि मृतदेह को सदगति भी प्रदान नहीं कर रहा था। ये भी अपने आप में बहुत अजीब और हैरान करने वाली एक बात, एक कहानी है। तो खैर, आज की कहानी यहीं तक। मुझे जब इस घटना के बारे में पता चला तो जाहिर सी बात है मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे लगा कि आप लोगों से भी मुझे ये कहानी साझा करनी चाहिए। हालांकि इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं। 2018 में इस मामले का खुलासा हुआ था, और चूंकि ये एक काफ़ी पुरानी घटना है तो आप में से बहुत सारे लोगों की नज़र में भी शायद ये घटना आई हो। लेकिन चलिए, जो जानते हैं उनके लिए तो एक तरह से ये थोड़ा रिपीट होने वाली बात है, लेकिन जो अनजान है उनके लिए ऑब्वियसली एक न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर है। आई होप आप लोगों को इस घटनाक्रम ने थोड़ा हैरान किया होगा, थोड़ा चौंकाया ज़रूर होगा। अब आइए, जो प्रीवियस स्टोरी हमने आप सबको सुनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक गर्लफ्रेंड, जो बेसिकली कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड ने एक लड़के को ब्रिटेन की महारानी का कत्ल करने के लिए उकसा दिया था। वो कहानी अगर आप जानना, समझना और सुनना चाहते हैं तो आप क्राइम तक में प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए, मैं उस कहानी को सर्च करके सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। रेखा भट्ट जी ने कमेंट किया है, उन्होंने जय हिंद जय भारत लिखते हुए सुप्रतिम गॉड ब्लेस यू लिखा है, थैंक यू वेरी मच। नीरू पालिया जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा लाइफ विथ शीमा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, जय हिंद जय भारत लिखा है। मीता गौतम जी, एज ऑलवेज नाइस एक्सप्लेनेशन सर, इन्होंने लिखा है, बहुत धन्यवाद आपका। शिवा शायर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने थैंक यू कहा है। और एक सज्जन हैं, उनकी आईडी तो डिस्प्ले नहीं हो रही है, मतलब नाम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने उस लड़के के लिए लिखा है कि आई अप्रिशिएट दैट बॉय। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है, हरनाज का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने ये बताया है कि जिस लड़के की कहानी हमने आपको सुनाई थी उसका नाम जसवंत सिंह चहल होगा, छैल नहीं होगा। देखिए, चहल तो वाकई सरनेम पंजाबियों में होता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन नाम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान कुछ भी रख सकता है, सरनेम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो मुझे भी लगता है कि आपकी बात हरनाज सही है, शायद वो सरनेम जो है चहल ही होगा। हालांकि मैंने जब इस स्टोरी को पढ़ा था, इससे रिलेटेड कुछ रिसर्च किए थे, तो मुझे छैल ही पता चला था।
एनीवे, परूप श्रेष्ठा जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। परमजीत होरा ने कमेंट किया है। योगेश तंवर जी ने अपनी बात रखी है। AK स्टार्स ने हिंदुस्तानी लिखते हुए जो है कई सारी इमोजीज बनाई है। और उमेश भूइया जी, इन्होंने कहा है कि इस कहानी के बारे में उन्हें पहले से पता था। मोहम्मद आमिर के नाम से है। ये दुबई में जॉब करते हैं और यूपी से हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया है। और इसके अलावा शिवा शायर का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। IK फैशन ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कृष्णा नेहरा जी ये कमेंट करते हैं, और नाम जो है कृष्णा नेहरा, मुझे लगता है कि शायद आप फीमेल ही होंगी, क्योंकि कृष्ण नाम जो है वो पुरुषों का होता है, लेकिन कृष्णा नाम मैंने देखा है कई बार लड़कियों का या महिलाओं का भी होता है। तो इन्होंने 72 नंबर लाइक उस वीडियो में अपना दर्ज करा है, वो बात इन्होंने लिखी और बहुत सारे इमोजीज भेजे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। भाविक मोडिया ने भी कमेंट किया और रोहित सिंह ने भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कमेंट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्लीज़ इसी तरह से कमेंट करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अपनी राय मुझ तक पहुंचाते रहिए। मैं आप लोगों तक आपकी बात और उन बातों का जवाब भी पहुंचाता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।